बीजेपी के कार्यक्रम फरीदाबाद में पहुंचे हरियाणा के पूर्व शिक्षा मंत्री व बीजेपी के वरिष्ठ नेता रामविलास शर्मा ने एक बार फिर किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर निशाना साधा है और मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि ये जो लोग आंदोलन कर रहे हैं ये भारत विरोधी हैं, जो देश का विकास नहीं होने देना चाहते। उन्होंने कहा कि आज बीजेपी का संगठन पूरी दुनिया में सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है और आगे बढ़ रहा है। ये बात विपक्षी दलों को सहन नहीं हो रही। साथ ही उन्होंने साल 1975 25 जून में लगी इमरजेंसी में यातनाएं झेलने वालों का अभिनंदन किया। उसकी याद दिलाते हैं। आज का 25 जून को देश में 1975 में काली रात आई थी, इमरजेंसी लगी थी, प्रजातंत्र खत्म हो गया था, नेतृत्व को जेल में डाल दिया था, अखबार पर पाबंदी लगी थी, इंडियन एक्सप्रेस संपादक ये काला पोते थे। उस काली रात में भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों को भयंकर यातनाएं दी थी और मैं तो बिहार की गया जेल तक गया था। आज उन सब कार्यकर्ताओं को अभिनंदन करने का ये कार्यक्रम फरीदाबाद में हुआ है, जिसमें सब लोग, पूरा संगठन हमारा उपस्थित है और उन कार्यकर्ताओं को नमन, उनका अभिनंदन। और ये संगठन, हमारी ये विचारधारा देश में कितना भी लोकतंत्र को ख़त्म करने के लिए, चाहे कम्युनिस्ट हो, चाहे दल्ले फल्ले सब कुछ हो, चाहे ये चंडाल चौकड़ी किसी भी नाम से, किसी भी गंगा को बदनाम, कुंभ को बदनाम, देश की संस्कृति को बदनाम, ये सब भारत में नहीं चलेगा। इमरजेंसी वाला समय भारत में बीजेपी आज दुनिया का, केवल हिंदुस्तान का नहीं, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है। और आज एक स्वयंसेवक देश का प्रधानमंत्री है, एक स्वयंसेवक यहाँ का मुख्यमंत्री है और ये 12 करोड़ की हमारी सदस्यता है। आज ये नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते ये कांग्रेस, ये कम्युनिस्ट, ये मुस्लिम लीग, ये दिल किस दादी की गठड़ी, ये टुकड़े टुकड़े गैंग, ये भारत विरोधी सारी ताकतें इकट्ठी होकर के और प्रपंच कर रही हैं। मैं कल कसार गांव में गया था, जो मुकेश मुदगिल को पेट्रोल डाल करके वहां जला दिया। बंगाल की बेटी के साथ क्या हुआ, अमृतसर में वो बेटी मिली है, और मुकेश वत्स के साथ क्या हुआ। ये हरियाणा का जो भाईचारा खत्म करने का कोशिश है, इसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। ये कोई आंदोलन नहीं है, इसका कोई नेता नहीं है, इसकी कोई मांग नहीं है। और कल मैंने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ललकार के कहा था कि यदि आप इसमें, हरियाणा का कौन सा भला है। पंजाब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना था, आज तक पंजाब SYL का पानी नहीं दे रहा, पंजाब हमारी राजधानी नहीं दे रहा, पंजाब और ये अमरिंदर पुराना अकाली है, ये सब लोग मिलकर के ये जो आंदोलन है, ये हरियाणा के गरीब किसान के खिलाफ है। क्या बातचीत दोबारा करने के हैं, बातचीत करेंगे अब दोबारा किसानों से, या अब जो है आज 7 महीने? नहीं, प्रधानमंत्री ने तो पार्लियामेंट से निमंत्रण दिया, 12 वार्ता हो चुकी भाईजान, आप तो बहुत समझदार पत्रकार भाई बहन हो। 12 बार पत्रकारों से, नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल, हमारे 3 मंत्री, 12 बार 6 घंटा वार्ता हो चुकी। और उन्होंने पार्लियामेंट में पूछा, विधानसभा में पूछा कि इसमें काला क्या है। कम्युनिस्ट पार्टी ने, कांग्रेस ने भोले भाले किसानों के आंदोलन पर कब्जा कर लिया। ये बंगाल में इकट्ठे हुए, मुस्लिम लीग, ममता, कम्युनिस्ट, कांग्रेस, एक सीट कांग्रेस की नहीं, एक ममता की, एक उसकी कम्युनिस्ट की नहीं। हम 3 से 77 गए और ममता को नंदीग्राम में हरा दिया। और बंगाल में इतना गुस्सा है चुनाव के बाद, जो हमारी बहनों पर अत्याचार हुए हैं, कि चीफ मिनिस्टर तो तब रहेगी ना जब ये MLA बने। वहीं इस दौरान बीजेपी प्रदेश मंत्री रेणु भाटिया ने इमरजेंसी कॉल को भारत के इतिहास का पीड़ादायक दिन बताया और कांग्रेस पर वार किया। लेकिन जब जैसे जैसे हम बड़े हुए, इतिहास पढ़ते गए और ये सारी बात पढ़ी, और अब जब राजनीति में आए और इस दिन के बारे में पढ़ा सुना, तो एक ऐसी घृणा उत्पन्न होती है उस समय के
नेताओं के लिए कि किस प्रकार उन्होंने उस तरह समय लोगों को उत्पीड़ित किया और बेवजह किया। कोई ऐसा वो नहीं था, केवल राजनीति अपनी कुर्सी बचाने के लिए लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की जानें गई, लाखों हज़ारों लोग जो है बेगुनाह जेलों में बंद रहे। आज का जो कार्यक्रम हमारा है इसी के ऊपर है, आपातकालीन समय के ऊपर। राजनीति में बड़ा डिफरेंस आया है। पहले जो है समर्पण की राजनीति होती थी, आज का युवा राजनीति में आना चाहता है परंतु समर्पण या विश्वास या धैर्य की भावना नहीं है। बार बार यही संदेश हमारे जो सीनियर्स हैं वो हमें दे रहे हैं कि हमें धैर्य की राजनीति को ज़रूर करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि किस प्रकार हमारे पूर्व के नेताओं ने किया। कभी वो भी हमारी तरह युवा थे, जब उनके ऊपर इस तरह के पहाड़ टूटे थे तो उन्होंने जो कष्ट सहे, कम से कम उनको प्रेरणा के रूप में, उनको मार्गदर्शन के रूप में लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए और देश की सेवा और समर्पण का सोचना चाहिए। बता दें कि पूरे देश में भाजपा इमरजेंसी के काले अध्याय को 3 दिवसीय ब्लैक डे के रूप में मना रही है, जिसका आज दूसरा दिन है। फरीदाबाद की मिलन वाटिका में इमरजेंसी के समय यातनाएं झेलने वाले तमाम कार्यकर्ताओं का अभिनंदन समारोह रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा पहुंचे, जहां कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के साथ जिले के विधायक और तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।